गांव के बीचों बीच एक मिठाई की दुकान थी जो अपने स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए मशहूर थी। इस दुकान का मालिक रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। हर दिन गांव वाले उसकी दुकान पर आते और स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेते। लेकिन इस दुकान के बारे में एक पुरानी और डरावनी कहानी प्रचलित थी। एक रात जब रमेश अपनी दुकान बंद कर रहा था, तब उसकी दुकान में एक अजीब सी बूढ़ी औरत आई। उसने रमेश से कहा, मेरे पास कुछ खास मिठाइयाँ हैं जिन्हें मैं तुम्हें दूंगी। बदले में तुम्हें इन्हें गांव में बेचने के लिए रखना होगा। रमेश ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। रमेश ने सोचा कि एक अच्छा मौका हो सकता है और उसने हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने उसे एक पुराना बक्सा दिया और वहां से चली गई। अगले दिन रमेश ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें कुछ अजीब सी मिठाइयाँ थीं। बड़ी अजीब मिठाइयाँ हैं, आज से पहले तो ऐसी मिठाइयाँ कभी नहीं देखी। खैर जो भी हो, दुकान में सजा देता हूँ, कोई न कोई तो खरीद ही लेगा। रमेश ने उन मिठाइयों को दुकान में बेचने के लिए रख दिया। गांव वाले उन मिठाइयों को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि वह बहुत रंगीन और आकर्षक थी। अरे रमेश, ये कैसी मिठाई है भाई? इससे पहले तो ऐसी मिठाई कभी नहीं देखी। नई वैरायटी है का? लाओ थोड़ा हमें भी चखाओ। धीरे धीरे लोग उन मिठाइयों को खरीदने लगे। रमेश की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। आज तो कमाई बड़ी अच्छी हुई है और सारी मिठाई भी बिक गई। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी। जिन जिन लोगों ने उन मिठाइयों को खाया, उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। जिन लोगों ने मिठाइयाँ खाई, वो रात में डरावने सपने देखने लगे। कुछ लोग तो बीमार भी पड़ने लगे और अजीब हरकतें करने लगे। गांव में डर का माहौल फैल गया और लोग रमेश की दुकान से मिठाइयाँ खरीदने से कतराने लगे। रमेश को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि ये सब उस बूढ़ी औरत की मिठाइयों की वजह से हो रहा है। उसने उस बक्से को ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें एक चिट्ठी छुपी हुई है। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ये मिठाइयाँ एक चुड़ैल की थी, जिसने अपनी आत्मा को इन मिठाइयों में बांध रखा था। जो भी इन मिठाइयों को खाएगा, उसकी आत्मा चुड़ैल के कब्जे में चली जाएगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई अपनी मिठाई मुझे फ्री में क्यों देगा। एक काम करता हूँ, इन बची कुची मिठाइयों को ही जला देता हूँ, शायद इससे कुछ हो जाए। रमेश ने तुरंत मिठाइयों को नष्ट करने का फैसला किया। उसने सारी मिठाइयाँ इकट्ठा की और उन्हें जला दिया। लेकिन जैसे ही आग लगाई, वही बूढ़ी औरत अपने असली रूप में वहाँ पर प्रकट हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरी मिठाइयाँ जला दी, अब तू नहीं बचेगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली है। मैं अपने गांव वालों की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने परिवार और दोस्त को बुलाया। सब ने मिलकर चुड़ैल का सामना किया। चुड़ैल ने उन पर जादू टोना करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों की एकजुटता और साहस के सामने उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। उसने रमेश से माफी मांगी और कहा, मैं भी एक समय पर एक साधारण औरत थी, लेकिन जादू टोना के कारण मुझे एक चुड़ैल बना दिया गया। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। चुड़ैल ने हार मान ली और उसकी आत्मा को शांति मिल गई।